हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान से आपसे मैं मुखातिब हूँ। आज मैं एक सिंपल से जो एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाता है कि क्या होम्योपैथिक तरीका इलाज सुस्त है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो देर से असर करती है। तो दोस्तों, जो आम सुनने वाले हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि बीमारियां जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है एक्यूट डिजीज़ और दूसरी होती है बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ जो होती हैं अचानक आती हैं, कुछ दिन कुछ देर रहती हैं और वो क्योर हो जाती हैं विद इन 1 to 3 days, 7 days, 7 to 14 days वो क्योर हो जाती हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं वो सालों अंदर जो है बॉडी के अंदर वो आहिस्ता से छुप के जो है वो अपना वार करती रहती हैं क्रॉनिक डिजीज़। और जब वो डायग्नोज होती है तो उनकी स्टेज जो होती है वो क्रिटिकल होती है। तो क्रॉनिक डिजीज़ को जो है आप रिवर्स जो है बहुत जल्दी नहीं कर सकते, चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो। क्रॉनिक डिजीज़ को ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो चीज़ बंद हो जाएगी, स्विच ऑन करेंगे तो वो चीज़ शुरू हो जाएगी। हीलिंग का एक प्रोसेस है, इलाज का एक फेज है, तरीका है। तो आर्जी अफाका जो होता है वो हमारे पास जो होता है, हम आर्जी फाका के लिए कोई मेडिसिन नहीं देते, ना हम इस पर बिलीव करते, हम ट्रीटमेंट पे बिलीव करते हैं। हम रूट काज को, उनके काजिंग फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं, उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। मरीज़ की जो है उसको दवा से उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको जो है क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज़ जो होती है वो कोई भी तरीका इलाज हो उसको जो है आनन फानन रिवर्स नहीं कर सकता, उसकी हेल्थी स्टेट आनन फानन वापस नहीं आ सकती। देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी जो है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, नई है, अचानक आई है, पहले नहीं थी, या कि ये सालों से ये आपके बॉडी में डेवलप होती है, जैसे अल्सर है, जैसे टीबी है, जैसे कैंसर है, जैसे हेपेटाइटिस है। ठीक है, इसी जो पुरानी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक बीमारियां थी, वो सालों से चली आ रही होती हैं। तो उनको ट्रीट जो है जब किया जाता है तो उनको भी कुछ महीने कुछ चंद हफ्ते लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एकदम से उसको जो है वो ट्रीट कर दें। तो बीमारी को स्ट्रेस भी नहीं करना होता है। हमारी होम्योपैथी में कोई ऐसी सुकून और मेडिसिन भी नहीं है कि हम आपको जो है आर्जी सुकून दे दें। जैसे एलोपैथी में जो है पेन किलर्स यूज़ कर दें, पेन को किल करना, सिम्टम को किल करना जो है वो इलाज नहीं होता। ठीक है, सिम्टम्स आपको बता रही होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उस सिम्टम को ही आपने बंद कर दिया, वो काज वहाँ ही पड़ी हुई है, धुआं निकल रहा है, धुएं को आप बंद नहीं करना, आपने आग को बुझाना है। तो हम जो है उस रूट काज को, उस मर्ज के असबाब पे ज़रा फोकस करते हैं। और हमारी होम्योपैथी जो है ट्रीट क्रॉनिक डिजीज़ जो है करती है। जहाँ एलोपैथी फेल हो जाती है वहाँ होम्योपैथी जो है वहाँ स्टार्ट होती है। तो ये कंसेप्ट लोगों का बिल्कुल गलत है कि होम्योपैथी सुस्त इलाज जो है या देर से असर करती है। होम्योपैथी भी एलोपैथी की तरह क्विक असर करती है, लेकिन डिपेंड करता है उसकी केस टेकिंग के ऊपर, उसकी काजिंग फैक्टर्स के ऊपर और फिजिशियन के एक्सपीरियंस के ऊपर। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।